नमस्कार दोस्तों, जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्षेत्रमिति में 3D पार्ट चल रहा था जिसमें हमने घन और घनाभ को देख चुके थे। अब हम बेसिक देखते हैं बेलन का। देखिए बेलन में क्या होता है। बेलन का डायग्राम देखें तो कुछ इस प्रकार से होता है। सिलेंडर कुछ पाइप के तरह का होता है। मान लो हमारा एक जग है जो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सेम है, सिमिलर है। ठीक है, ये ऊपर नीचे से सेम है, चौड़ाई गोलाई सब कुछ सेम है इसकी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेलन। तो इसका आयतन देखना है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखना है और इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखना है। इन तीनों चीज़ों की बात करेंगे। इसमें तीन ही चीज़ होती है, इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि इसमें जब आप एक जग है, ये सिमिलर है, कांच का जग है, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक सिमिलर है, कहीं भी चौड़ाई मोटाई सब कुछ बराबर है इसके ऊपर से नीचे तक। तो जब इसमें सबसे पहले पानी डालेंगे, तो सबसे पहले कहाँ आएगा? इसके पैंदे पे आएगा, इसके पैंदे पे गिरेगा। सबसे पहले इसके पैंदे पे फैलेगा। तो सबसे पहले इसके पैंदे पे फैल रहा है, तो पैंदे का एक एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा। देखो क्या है, वृत्ताकार है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यही होता है वृत्त का क्षेत्रफल। अब जैसे जैसे इसमें पानी डालते जाओगे और पानी डालते जाओगे, धीरे धीरे ये ऊपर उठना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे ये भरना स्टार्ट होगा। और मान लो कि कंप्लीट भर गया एच ऊंचाई तक। इसकी ऊंचाई हमने मान ली कि एच ऊंचाई है, यहां तक भर गया ये। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? एच। और आधार, जो आधार पे वृत्त बना हुआ है उसकी त्रिज्या आर है। ठीक है, अब इसका आयतन की बात करें तो हमने देखा था कि अगर ऊपर से नीचे तक सिमिलर होता है तो उसके आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है। तो आधार का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर गुना इसकी ऊंचाई क्या है? एच। तो एच से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया आपका आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब बात करें इसके वक्र पृष्ठ की। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है साइड का, केवल ऊपर नीचे का ढक्कन नहीं लगाना, बाकी साइड का। तो जैसे ये एक पाइप है, मान लो एक पाइप है खोखला, जब इसको काट के तुम इसको खोलोगे तो ये कुछ इस टाइप से खुलेगा। तो दोस्तों जब इसको काट के खोलोगे तो बीच में तो ये खाली है, बाहर बाहर का खुलेगा। तो बाहर बाहर का, वृत्त में बाहर बाहर का क्या होता है? परिधि होती है बाहर बाहर की, केवल क्या होती है? परिधि। तो इसकी जो नीचे वाली सतह है, क्योंकि खोला तो ये खुला, तो ये जो है ये 2 पाई आर होगा। कितना होगा? 2 पाई आर। परिधि होगी तो परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। और जो ये हाइट थी ये तो हमेशा एच ही रहेगी, हाइट तो एच ही रहेगी, इसकी लंबाई तो एच ही रहेगी। तो ये एक आयताकार पृष्ठ बन गया। जो वक्र पृष्ठ है साइडों का वो केवल क्या बन गया? आयताकार। तो आयत का क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका जो वक्र पृष्ठ है वो हो गया 2 पाई आर इंटू एच। यही हो गया 2 पाई आर एच। वक्र का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया? 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, अब बात करें संपूर्ण पृष्ठ का। संपूर्ण पृष्ठ में एक ढक्कन ऊपर लगेगा, एक ढक्कन नीचे लगेगा। अब ढक्कन क्या है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्ताकार है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एक पाई आर स्क्वायर नीचे है, एक पाई आर स्क्वायर ऊपर है, तो 2 पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ देना। या फिर डायरेक्ट मैं समझाऊं तो ऐसे होगा 2 पाई आर। एच में आर जोड़ना, क्योंकि नीचे भी आर आ गया ऊपर भी आर आ गया, तो एच में क्या जोड़ना है? आर। बस यही फर्क है इन दोनों में। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में केवल एक ही अंतर है, यहाँ केवल एच होता है, यहाँ एच प्लस आर होता है, क्योंकि नीचे वाला और ऊपर वाला ढक्कन भी ऐड कर दिया जाता है। तो बेलन में ये तीन चीज होती है प्रमुख। अब इसी प्रकार से बात करें शंकु की, तो शंकु क्या होता है? कौन। कभी आपने आइसक्रीम वाला कौन खाया है? किस प्रकार से दिखाई देता है? वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, कुछ ऐसा होता है। उसको उल्टा कर दिया कौन को। ठीक है, या बोले तो बर्थडे वाली टोपी जो होती है ना, वो सेम कौन की तरह ही होती है। ठीक है, तो बात करते हैं अब कौन की। तो देखो कौन में क्या होता है,
कैसे बनता है? घन। अब घन का बेसिक देख लेते हैं। सेम टू सेम है, जो बेलन का जो हमने पढ़ लिया सेम टू सेम उसके जैसा ही, सेम टू सेम सिमिलर है शंकु का। देखो ध्यान से समझना, बस 1 सेकंड का ही है, कुछ भी नहीं है ज़्यादा। एक बार समझ लेते हैं इसको अच्छे से। शंकु, शंकु बनता कैसे है? हम क्या करते हैं, एक ठोस बेलन लेते हैं। ठोस मतलब भरवा है, ये अंदर से भरा हुआ है पूरा कंप्लीटली, ठीक है। आइसक्रीम का किसी का भी भरा हुआ है ये, ठीक है। तो शंकु देखो कैसे बनेगा। हम क्या करते हैं, जो इसका सेंटर है हम इसको 3 बराबर भागों में काट देते हैं ऐसे। इसको इस टाइप से, एक तो यहां से काट के अलग कर देते हैं, इसको काट के अलग कर दिया, और एक यहां से इसको काट के इस भाग को अलग कर दिया, ठीक है। तो 2 भाग अलग हो गए। तो ये कौन सा भाग बच गया? तीसरा भाग बच गया, ठीक है। कौन सा भाग बच गया? तीसरा। 2 भाग हमने काट के अलग कर दिए, तो ये तीसरा भाग बच गया। तो जो आयतन होता है इसमें देखो, ये क्या है? त्रिज्या है। इसकी ऊंचाई जो थी वो क्या थी? h, क्योंकि जो बेलन की ऊंचाई थी वही h हो गया। लेकिन इसमें देखो एक तिरछी लंबाई और हो गई, इसको बोलते हैं l। जो तिरछी लंबाई है ये वाली, इसको बोलते हैं l, ठीक है। l होती है त्रियक लंबाई, तिरछी वाली, टेढ़ी वाली, और h होती है सीधी ऊंचाई, ये वाली h होती है, ठीक है। और त्रिज्या क्या होती है? इसका बेस की जो वृत्त बना हुआ है, देखो इसमें ऊपर नीचे वृत्त नहीं है, केवल एक ही वृत्त है, ऊपर नहीं है नीचे है बस। तो देखो इसका क्षेत्रफल, इसका आयतन देखते हैं, इसका क्षेत्रफल देखते हैं। तो आयतन देखो, जो बेलन का आयतन था उसका तीसरा पार्ट बचा हुआ है, उसका तीसरा पार्ट। तो जो बेलन का जो आयतन था पाई r स्क्वायर h, इसका 1/3 कर दो, क्योंकि इसका तीसरा हिस्सा ही है शंकु, ठीक है। तो शंकु और आयतन में वो बेलन के आयतन में कितना अंतर है? बस 1/3 का। शंकु तीसरा हिस्सा होता है, इसलिए उसको 1/3 कर दिया। अब वक्र पृष्ठ की बात करें, वक्र पृष्ठ की, तो यहाँ देखो जो वृत्त है केवल एक ही है, ऊपर वृत्त नहीं है, तो 2 हटा दो, दोनों में से 2 हटा दो, ठीक है। अब देखो इसमें जो h है वो h नहीं आएगा, इसमें त्रियक लंबाई आएगी, क्योंकि साइड का, वक्र में होता है साइड का। जो आप कौन खाते हो आइसक्रीम वाला, उसके बाहर जो एक कवर लगा होता है कागज का, जब उसको खोलते हो तो वो तिरछे वाला होता है, तो उसमें जो वक्र पृष्ठ खुलता है तो वो तिरछा वाला खुलता है। तो तिरछे में क्या होती है? l होती है, h नहीं होता। तो यहाँ होगा पाई r l। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? केवल पाई r l। अब इसी में जो l है, देखो वहां भी देखा था कि इसी में l में जो नीचे यहाँ h था तो उसमें h प्लस r हो गया था, यहाँ l है तो इसमें हो जाएगा पाई r l प्लस r। नीचे क्या है? r, तो l प्लस r, क्योंकि नीचे का संपूर्ण में बेस का और जुड़ जाएगा। टॉप पे तो कुछ है नहीं, टॉप पे तो कुछ भी नहीं है प्लेन, केवल नीचे है प्लेन। तो ये हो गया पाई r, l था l प्लस r, बस यही इसमें अंतर है, इन दोनों में यही अंतर है। अब देखो एक चीज़ और पूछी जाती है एग्जाम में, कई बार तो डायरेक्ट वही चीज़ पूछ ली जाती है, कई बार उसका यूज होता है प्रश्न बनाने में। तो वो क्या है? देखो ये वाली चीज़ है, जो ये इस टाइप से एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, समकोण त्रिभुज। ये r है नीचे वाला, जो सीधा है वो h है, और जो तिरछा है वो l है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय लगती है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, क्या कहती है भाई? कर्ण का स्क्वायर है l का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर गुणा लंब का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसको याद रखना। ये रिलेशन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, या कई बार तो ऑप्शन में दे दिया जाता है और पूछेगा कौन सा रिलेशन सही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आप आसानी से निकालेंगे। जैसे देखो आपको एग्जाम में दे दिया, आपको दे दिया r की जगह 3 दे दिया, h की जगह आपको 4 दे दिया, बोलेगा l निकालो। तो l स्क्वायर बराबर क्या होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया? 25। और इधर l स्क्वायर है
तो एल स्क्वायर है तो एल का मान निकालेंगे, रूट लगाएंगे, तो 25 का रूट कितना होता है 5, तो एल का मान कितना आ गया 5। तो इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बच गया गोला, गोला बच गया, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद दोस्तों।